हम लोग देखेंगे क्लास 9 वास्तविक संख्या अध्याय फर्स्ट। इसको आप लोग समझते हैं पूरे चैप्टर को, और इसमें जितने भी सवाल हैं इसको हम लोग बनाएंगे। तो आइए, इसमें आपको 2-3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और सारा हिसाब बन जाएगा। आइए देखते हैं। प्राकृतिक संख्या एक है, इसमें प्राकृतिक संख्या आप स्टार दे के लिख सकते हैं या 1 2 3 आप लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे? ये तो जितना गिनती में आता है ना संख्या, 1 2 3 4 5 6 ये सब होगा प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 सारे गिनती में आने वाली संख्या होंगे प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 इंफिनिटिव, ये आपका होगा प्राकृतिक संख्या। मतलब गिनती में आने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो 1 2 3 4 5 मतलब गिनती में आने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आइए इसको देख लेते हैं। गिनती में, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, गिनती में आने वाली सभी संख्या, गिनती में आने वाली सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर से, प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे? तो गिनती में जितना हम संख्या गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगा सर आपका। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 आप देख सकते हैं। इसको सूचित किया जाता है n से, कैपिटल N बड़ी N, इसको सूचित किया जाता है n से। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, आप सिंपली में इतना याद रखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलते जाता है, ये प्राकृतिक संख्या होता है। आइए सब देख लेते हैं। दूसरा, इसमें दिक्कत नहीं ना? ठीक, आइए देख लेते हैं। अभी कौन है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये बुक है सर भारती भवन का, बोल गए बोलना। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो ये प्राकृतिक संख्या है ना, 1 2 3 से स्टार्ट हुआ ना। पूर्ण संख्या होता है कि 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 ये चलते जाएगा, ये होगा आपका पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 ये इन्फिनिटिव तक जाएगा, ये आपका होगा पूर्ण संख्या। कोई पूछे कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा सर? तो 1 से 2 से नहीं, 0 से स्टार्ट होगा। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? और 0 से स्टार्ट होगा, और जाएगा कहाँ तक? तो इन्फिनिटिव तक, अनगिनत तक। ठीक है सर, इसमें दिक्कत नहीं ना? प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो गिनती में आने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो वैसे संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 जहाँ तक जाएगा उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। इसको लिख लेंगे कि वैसे संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, जो ना लिखेंगे चलेगा, इसको याद रखेंगे आप कि वैसे संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चलते जाएगा। आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब है सम संख्या, इसमें दिक्कत नहीं ना? ठीक है सर, इसमें दिक्कत नहीं ना? आइए, ये हो गया पूर्ण संख्या को। सम संख्या, सम संख्या आप सीखेंगे सर बढ़िया से, आपको बहुत काम देगा सर। ये 9 का लगभग हिसाब ये 10 में पूछा जाता है। आप इसको अगर अच्छा से पढ़ लेंगे तो आपका 10 ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। एक सेकेंड सर, ओके ठीक है सर, मेहनत कीजिए सर, आगे आप बढ़िएगा ना, जिससे कि इंटर पास कर लीजिएगा और कंपटीशन में जाइएगा तो वहाँ आपका ये सब बहुत काम देगा। इसलिए आप अभी अच्छा से सीखिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप पढ़ाई कीजिए बस।
सम संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है। आप विभाजित यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आ रहा है क्या, अच्छा ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं, होती है नहीं। जैसे कि 2, 4, 6, 8 आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये चलते जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटिव तक। सम संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसे संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से पूरा भाग लग जाए, उसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल में आप याद कर लेंगे 2, 4, 6, आप याद क्या करना है खुद इसको देख लीजिएगा कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये सम संख्या है। और विषम संख्या क्या होगा सर, तो आप देख लीजिए विषम संख्या जस्ट उसका अपोजिट है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। वैसी संख्या आप इसको नोट डाउन करेंगे सर, देखेंगे नहीं सिर्फ, आप इसको नोट डाउन करेंगे, आपको कॉपी में लिखा हुआ काम आएगा, दिमाग में ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है सर। आप रिवाइज ना कीजिएगा तो आप भूल जाइएगा। प्लीज़ इसको प्रॉपर तरह से इसको बनाइएगा नोट्स और उसको रिवाइज कीजिएगा, अन्यथा ये आपके पास ना रहेगा। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित, मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, आप लोग इसको कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। विषम संख्या में क्या आ जाएगा सर, तो विषम संख्या 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, डॉट 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 इन्फिनिटिव। मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, सिंपली 2 से डिवाइड नहीं होगा, वैसे संख्याओं को हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। और जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा उसे बोलेंगे सम संख्या। इतना दिक्कत। प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसी संख्या जो 1, 2, 3 मतलब 1 से स्टार्ट होता है और अंत तक जाता है उसको प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे सर, तो वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब डॉट डॉट तक जाएगा। और सम संख्या किसको बोलेंगे सर, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसको सम संख्या बोलेंगे। विषम संख्या किसको बोलेंगे सर, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसको बोलेंगे हम लोग विषम संख्या। समझ आ रहा है, ओके सर, ठीक है, उसको बोलेंगे विषम संख्या, उसको बोलेंगे विषम संख्या, उसको बोलेंगे। और धनात्मक संख्या, आइए सर देख लेते हैं। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। ये तो और आसान है सर कि जो पॉजिटिव में होता है, जो प्लस में होता है उसको बोलेंगे धनात्मक संख्या। वैसी संख्या जो पॉजिटिव में होती है उसको बोलेंगे धनात्मक संख्या, और वैसी संख्या जो नेगेटिव में होती है, ऋणात्मक में होती है, उसको बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। ठीक है सर, एग्जाम्पल में आप ले लेंगे। ये डेफिनेशन को जरूरी नहीं है सर, आप डेफिनेशन ना याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या साइंस वगैरह नहीं है कि आप इसको डेफिनेशन प्रॉपर तरह से रट के याद करेंगे ना, इसको सिर्फ समझना है। तो धनात्मक संख्या हो जाएगा जो प्लस में होता है, मतलब कि ये 5 है तो 5 है, ना कि -5 है। 4 रहेगा तो 4 है, 4 रहेगा तो 4 है, ना कि -4 है। तो ये प्लस में है, ये दोनों क्या है धनात्मक संख्या, ये दोनों क्या है धनात्मक संख्या। 8, 10, 9 ये सब सारे क्या हुआ धनात्मक संख्या। धनात्मक, कैमरा चालू है, धनात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या क्या होगा, तो इसमें माइनस लगा देंगे, ये ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे -5, -4, -8, -10,
-9 डॉट 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 जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये क्या होगा तो आपका ऋणात्मक संख्या होगा। क्या होगा? सॉरी, ऋणात्मक संख्या होगा। ठीक है सर, ऋणात्मक संख्या होगा। आप इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, नहीं इतना समझ आ गया? ठीक है सर। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। यहां से हम लिख रहे हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बहुत मैंने सर, आप इसको समझ लेंगे ना तो वास्तविक संख्या पूरा समाप्त हो जाएगा, मेरा मानिएगा। ओके, अभाज्य संख्या पढ़ाई में सर थोड़ा सा आप मेरा बात मानिएगा, अगर आप अपना मर्जी चलिएगा कोई नहीं होगा सर, अगर मेरा बात मानिएगा तो पढ़ाई में। अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो ना मतलब वो खुद से डिवाइड होगा और अब एक से डिवाइड होगा। अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि लेंगे हम 2 लेंगे तो ये 2 किसी और से डिवाइड है क्या? 2 सिर्फ 2 से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। हम क्या बोले कि अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो एक से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। तो ये 2 सिर्फ अपने से खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। ओके सर, आप 3 ले लीजिए। तो 3 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, खुद से कटे और एक से कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है। खुद से कटे और एक से कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो ये 3 एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या है। 4 ले सकते हैं क्या? 4 नहीं ले सकते, क्योंकि 4 1 से कटता है, 4 से कटता है, 2 से कटता है, क्योंकि वो सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नहीं तो उसको क्यों लेंगे? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, डॉट 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 इस तरह से चलेगा सर। समझ आया सर कि वैसी संख्या जो एक से कटे, एक से ओनली 1 और खुद से कटे, उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। देखिए 2 17 ले लीजिए, तो 17 खुद से कट रहा है, मतलब कि 17 से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा ये किसी से ना कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। बहुत मेन है सर, ये आपको पूछ जाएगा, बहुत मेन है ये सर। ठीक है, एकदम BVI इसको कर लीजिए। ये सब ना सही, बट ये लेकिन मेन जरूरी है सर, आपको याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्या है? परिमेय संख्या। अभी मसाला तैयार कर रहे हैं सर, सब्जी बनाने में थोड़ा लेट है ठीक है, सब्जी बनाने से पहले क्या करते हैं? मसाला तैयार करते हैं, उसके बाद है ना, तो ये सब मसाला है सर, उसके बाद सब्जी बनेगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो वैसी संख्या सुन लीजिए अच्छा से, परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। आप लोग बोलिए कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं कि वैसी संख्या, इतना लिखने का टाइम नहीं है सर, वैसी संख्या जिसे P/, मतलब बट्टे में रहेगा सर, ये 2/4 एंड 2/5, ये मतलब बट्टे में रहेगा। आगे इसको समझाएंगे। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में अरे रूप लिखा के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, मतलब कि ले लेते हैं 2/5,
नहीं 2/5 ये p को मानेंगे, अगर 2 को मानेंगे p और नीचे 5 को मानेंगे q, तो p/q के रूप में हुआ ना, तो 2/5 हुआ। ये परिमेय संख्या है। आपसे पूछा जाएगा सर कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, आपको रूट में दे देगा। तो याद रखिएगा जितना सारे रूट में संख्या होती है वो परिमेय संख्या नहीं होती है, आप इसको याद रखेंगे। 3/7 कुछ भी ले सकते हैं, बट रूट में अपना ले सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है, -3/7 ये सब हो सकता है, बट रूट में ना होगा, आप इसको याद रखेंगे। -3/7 p/q के रूप में कुछ भी ले सकते हैं। 1/6 p/q के रूप में, p का मान 1 है, q का मान 6 है। आप इसे इसको लिख सकते हैं, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। देखिए अभी परिमेय संख्या हो गया, अब क्या होगा तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम डेफिनेशन ना लिखेंगे, सिर्फ समझा देंगे, आप लिख लेंगे, इसको दोबारा ना लिखेंगे, जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें उसमें क्या था कि वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। और अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो वैसी संख्या आप यहाँ लिख लेंगे, सर हम नहीं लिख पाएंगे कि वैसी संख्या, इसका अपोजिट लिखना है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो इसका सिर्फ याद रखना कि रूट में इसका मान नहीं होगा, रूट में इसका मान नहीं हो जाएगा। वो परिमेय संख्या क्या आता है, √3 ले लेते हैं, √7 ले लेंगे, 1/√11 ले लेंगे, -√13 ले लेंगे। इस तरह से मतलब कि रूट में जो संख्या रहेगा वो अपरिमेय संख्या रहेगा। सर समझे, अपरिमेय संख्या रहेगा। सर आप इतने बात को जानने सर इस चैप्टर का आधा बात आप समझ चुके हैं। आइए नेक्स्ट, एक सेकेंड सर, अब तो हो चुका है। 8 क्लास में आप पढ़े होंगे 2-4 गो नियम, आप देखिए, आपको मेन है, वैसे जरूरी ना है, इस बता देते हैं कि जरूरी ना होगा। क्रम विनिमय नियम आप 8 क्लास में पढ़े होंगे कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है। जैसे कि क्रम विनिमय नियम, 1-2 पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होगा, तो जैसे a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, तो इसका क्रम बदल देंगे ना, समझा कि a+b है ना, तो इधर दे देंगे b+a, इसको क्रम बदल देंगे। मतलब पहले a है ना, तो इसमें लास्ट में ये दे देंगे, दोनों क्या होगा तो इक्वल होगा। ये गुना और ये क्या होता है, जोड़ है ना, तो जोड़ देंगे यहाँ पे। ये गुना और जोड़ में दोनों में काम करता है, a और b इंटू में है यहाँ पे, इक्वल टू क्या देंगे b इंटू a, ये हो गया गुना। 8 क्लास में पढ़े होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि क्रम विनिमय नियम क्या होगा, तो a+b है ना, तो इसका क्रम बदल देंगे पलट के, तो b+a हो जाएगा और इसका मान दोनों का सेम आएगा। जैसे कि यहाँ लेंगे, किसको लेंगे, जैसे कि 2 लेंगे, a का मान कितना है 2, अब b का मान कितना लेंगे तो 5, तो जोड़ के कितना आया 7 ना, समझे। a का मान लेंगे 2, b का मान लेंगे 5 और जोड़ के कितना आएगा 7। अब देखिए b का मान कितना लिए थे, b का मान कितना लिए थे 5 लिए थे, और a का मान कितना लिए थे 2 लिए थे। ये भी दोनों जोड़ेंगे तो आपका आंसर 7 आएगा, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होता है। अगर गुना में देंगे तो 2 और 5 ना, a का मान 2 लिए, अब b का मान 5, तो 5 दूना 10 इधर हो गया ना, इधर 5 लिए b का मान, इधर का a का मान लिए 2, तो इधर भी 10 हो गया ना। तो ये क्रम विनिमय, याद रखिएगा कि क्रम विनिमय नियम जोड़ और गुना में काम करता है, ना कि क्या बोलता है घटा और डिवाइड में, घटा और भाग में काम नहीं देगा। ठीक है, तो ये 2 में काम देगा, कौन कौन, जोड़ और गुना में। याद रखना ये क्रम विनिमय नियम किस में लागू होता है, जोड़ और गुना में। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट आप देख लीजिए वितरण नियम। वितरण नियम यहाँ ले आ रहा है क्या, ठीक है। वितरण नियम, वितरण नियम,
ठीक है। वितरण नियम में क्या है, तो सिर्फ ए, जैसे कि कोई चीज़ अगर गुना में है, ए मान लीजिए कि बी प्लस सी है, बी प्लस सी है, ए इंटू बी प्लस सी, तो इसको क्या करेंगे आप, इसको दोनों में गुना कर देंगे, क्या होगा ए इंटू बी, क्या हो जाएगा ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये जो है दोनों के साथ गुना होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो इसके साथ हो गया ए बी और इसके साथ होगा तो क्या होगा ए सी। यही हो गया सर वितरण नियम, मतलब बांट दिए, ए का इधर है तो ये दोनों के साथ आ गया, दोनों के साथ हम बांट दिए तो ए बी हो जाएगा और ए सी हो जाएगा। आप इसको सर याद रखेंगे, ठीक है। एगो देख लेते हैं सहचर्य नियम, सहचर्य नियम, बस तीनों को देखेंगे। सहचर्य नियम, सहचर्य, सहचर्य नियम, सहचर्य नियम क्या होगा, जैसे कि सहचर्य नियम है ए प्लस बी और सी। देखिए इसको अगर ब्रैकेट करते हैं और इधर में इक्वल देते हैं, सॉरी ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसको घेरेंगे, अगर ये प्लस में होगा तो दोनों का मान सेम आएगा। ये कहता है सहचर्य नियम कि या तो इसको घेरिए या तो दोनों को घेरिए, आप इक्वल जोड़ में है तो इसका मान सेम आएगा, ठीक है। ये दोनों 3 गो राशि है या 4 गो राशि या फिर जितना भी है, अगर पहले वाले को घेरते हैं सहचर्य नियम में और लास्ट में इक्वल दोनों को घेरते हैं तो दोनों का मान सेम आएगा, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। और 3 आप इसको याद रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर इस तरह से है 2 और 3 ये परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है, चूंकि इसके बीच में, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है और इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब p बटे q के रूप में ये है, रूट नहीं ना है। अगर रूट रहेगा तब ये क्या होगा, तो परिमेय संख्या न, रूट में रहेगा तो परिमेय संख्या ना रहेगा, और ये रूट में नहीं रहा। एक सेकेंड, कैसे हो रहा है, क्या बोले हैं कि अगर रूट में ना हो, रूट में ये ना हो तो ये परिमेय संख्या होगा, और रूट में रहे तो ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। आप ऐसे इसको दे देगा 2 और 3 के बीच में, बोलेगा 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालिए, तो कुछ नहीं करेंगे सर, या 1 या 2 या 3 पूछेगा कि 2 और 3 के बीच में के बीच में एक परिमेय संख्या लिखिए। तो कैसे लिखेंगे सर, क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन 2, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन 2, इसको मानेंगे। आप इसको इस पर बैठाइए, ए का मान कितना होगा 2, बी का मान कितना होगा 3 और कितना है नीचे तो 2, अब ये जोड़ के कितना आया तो 5, अपटे कितना हो जाएगा तो 2। ये दोनों के बीच में है सर, ठीक है, ये दोनों के बीच में। अगर और बोलता कि इसके बीच में एक संख्या और निकालिए तो ये हो जाएगा 2, और इसके बीच में क्या आएगा 5/2 और लास्ट में क्या आया तो 3। अभी अगर बोलते तो 5/2 और ये दोनों के बीच भी ले सकते थे, या 5/2 और ये 3 के बीच में भी ले सकते थे। आप किसी के बीच में भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करेंगे। आइए हिसाब पर चलते हैं, इतना आपको याद होना चाहिए। ये बुक देखिए भारतीय भवन का है, आप इसको बनाएंगे। अगर मेरी बात आप समझे होंगे तो इसको बना लेंगे, अन्यथा ना बनेगा सर, ठीक है। बोल रहा है प्रश्नावली, एक सेकंड, कैमरा चालू है सर, ठीक। बोल रहा है प्रश्नावली 1 का ए, क्लास 9 प्रश्नावली 1 का ए बोल रहा है, बढ़ने वाला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या। पूर्णांक क्या होता है सर, तो जितना भी हम लोग गिन सकते हैं, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होगा तो पूर्णांक होगा। अब पूर्णांक परिमेय संख्या होता है क्या, होता है सर, सत्य है, एक वाला सत्य होगा, एक का ए क्या होगा तो सत्य होगा, एक का ए सत्य होगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या। जैसे कि पूर्णांक हम ले लेते हैं 5, क्या पूर्णांक हम ले लिए 5, तो बोला प्रत्येक पूर्णांक क्या परिमेय संख्या है, तो है
इसके नीचे में कुछ ले सकते हैं ना, एक ले सकते हैं ना, कुछ नहीं है तो एक है, P बटे Q के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या है। ठीक है, एक का होगा सत्य, एक का सत्य। बी का आप देखिए, बोला कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। हाँ है सर, प्रत्येक भिन्न, भिन्न क्या होता है तो B बटे Q के रूप में होता है, मतलब 2/5, 3/5, 1/6 ये भिन्न होता है। P बटे Q के रूप में जो भी होगा वो भिन्न होगा, और P बटे Q के रूप में जो भी होगा वो परिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। ठीक है, सी नंबर को देखिए, बोला कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। एकदम है सर, बोला कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है तो 0 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हिलाना नहीं बेंच को, प्लीज प्लीज प्लीज, धीरे धीरे उस पर जाओ, उस पर जाओ। प्राकृतिक संख्या क्या होगा तो 1 से जो स्टार्ट होगा वो प्राकृतिक। बैठिए सर, बेंच में ना हिलेंगे प्लीज। ठीक है, तो इसमें सत्य होगा। सी में क्या होगा तो सत्य होगा। ठीक है, आप डी में आइए, क्या है तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। नहीं सर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आप इसको भर लेंगे सर, ये इतना जरूरी भी नहीं है। और बोला है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। नहीं, ई का नहीं होगा, असत्य होगा, असत्य होगा। और ई एफ में क्या बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। पूर्णांक होता है कि 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट 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 करते जाएंगे, लेकिन 2/5 ये पूर्णांक नहीं है सर। 2/5 या 3/5 या कुछ चलेंगे, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये असत्य है, असत्य हो जाएगा इसका, असत्य। ठीक है, क्या हो जाएगा तो असत्य। आइए नेक्स्ट, इसको नोट डाउन करेंगे आप। नंबर 2 में बोला है, एक का इतना था, नंबर 2 में बोला है रिक्त स्थानों को भरें। परिमेय संख्या 1 2 का 1 में है 2/3 -1/2 0 और 5/6। बोला कि क्रम को बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है इसको, मतलब कि जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद जो बड़ा है उसको मतलब कि सीरियल में करते जाएंगे। जो पहले छोटा है उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, इसको डिवाइड कर सकते हैं आप। पहले पॉइंट दिए तो 0 आया, तो 6 टाइम लगाए 18 आया। ठीक है, ये 2 आ जाएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 6, लगभग 66 आया, 0.66। आप इसको देंगे भागा माइनस को, तो जो माइनस में संख्या रहता है सर वो सबसे छोटी संख्या होता है। आप याद रखेंगे सबसे छोटी संख्या यही होगा, क्योंकि ये माइनस में है, तो आप ऐसे याद हो गया कि ये 0 माइनस में, इसलिए सबसे छोटी संख्या होगा। आप इसको भागा दीजिए, 0 दिए, पॉइंट दिए तो एक 0 दिए। अब कितना टाइम लगेगा, 8 टाइम, नहीं 8 6 48 आ जाएगा यहाँ पे। और घटेगा तो कितना घटेगा, तो आया 2 0 8 6 3 18, मतलब 83 लमसम आ रहा है। देखिए इसका मान 0 पॉइंट कितना आया है 0.66, इसका मान कितना है 0.83, इसका मान कितना है तो 0, इसका मान कितना है तो -1/2। बोला कि बढ़ते क्रम में सजाइए, मतलब जो सबसे छोटा है पहले उसको लिखिए। तो सबसे छोटा कौन, माइनस, मतलब सबसे छोटा है तो इसको पहले लिखिए, कितना होगा तो -1/2। अब इसके बाद कौन है सर, तो देखिए 0 से यहाँ पे देखिए पॉइंट के पहले आप 0 दे सकते हैं, आप पॉइंट के पहले आप 0 दे सकते हैं। तो 0.83, देखिए सबसे पहले क्या आएगा तो 0 आएगा ना, 0 से ये बढ़ा हुआ 0.66 है, 0.83 है, ये तो दे दिए ना, तो इसका काम समाप्त। अब ये क्या आ जाएगा तो 0, इससे बड़ा क्या है तो 0। अब देखिए 0 से बड़ा कौन है 0.66 की 83, यही बड़ा होगा सर 0.66, तो इसका मान क्या है 2/3 ना, तो 2/3। अब उसके बाद जो लास्ट में बचा वो क्या होगा 5/6, 5/6, ये आपका आंसर हुआ सर।
अब देखिए सजाएंगे कैसे, तो ये बड़ा है ना, सबसे बड़ा ये है, इसलिए ये इसका कैटेगरी इस तरह रहेगा, मतलब जिधर बड़ा रहता है उसका मुंह उधर खुला रहता है। अब देखिए ये दोनों में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, इधर करेंगे। ये दोनों में कौन बड़ा है, तो इधर बड़ा, इसका ये आंसर होगा सर। ठीक है, आप ऐसे इसको बनाएंगे। पहले आ गया। आइए देखते हैं बी नंबर का, यहां तक दिख रहा है क्या, एजे तक, एजे तक दिख रहा है, ओके ओके। बी नंबर है, बोल रहा है, वो कहाँ गया वो, 3/4 संख्या को घटते हुए क्रम में लिखना है एवरी सर। 3/4, 3/4, 4/3, 4/3 और 5/2। इसको बोल रहा है कि घटते हुए क्रम में लिखिए, मतलब जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखिए, जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखिए। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इसको डिवाइड कीजिए, 3 को 4 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट दिए, 0 उतारे, 728, 7 टाइम में लगा, 28 गया, 2 आएगा, 2 आएगा, 0 दिए, अब 4 × 25, 75 लमसम आया। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए 4 टाइम में 3 से, तो 1 टाइम लगा, ये आया 1, ये 0 दिए तो लगभग 3, 1.3 आया। आप इसको डिवाइड कीजिए तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मान 2.5 आएगा, 2.5, 2.5। इसका मान कितना आएगा, 5 के आधा करना बोल रहा है ना, तो 5 के आधा कितना होगा, 2.5 ना होगा, 2.5। अब देखिए सबसे बड़ा कौन, 1.3, 3 गुना है, 1 2 1.3। देखिए 2.2 बड़ा है कि 1.3 बड़ा है कि 0.75 बड़ा है, तो सबसे बड़ी ये संख्या ये 2.5, 2.5 बड़ा है नहीं, तो इसका मान क्या है, 5/2। तो इसको क्या लिखेंगे, 5/2। अब इससे कौन छोटा है, तो यही छोटा है सर, 1.3, चूंकि पॉइंट से भी बढ़ गया, मतलब कि 1 से भी बढ़ गया, ये 1 तक भी ना पहुंचा है, 0.75 है, तो क्या देंगे 1.3। इसका मान क्या है, तो 4/3, इसका मान क्या है, 4/3। आज जो लास्ट में बचा है वो होगा ये 3/4, 3/4। अब इसको सजाएंगे कैसे, तो ये इधर वाला बड़ा है ना, तो इसका मुंह इधर खुला रहेगा, इधर बड़ा है ना, तो इधर इसका मुंह इधर खुला रहेगा। ये आपका आंसर होगा सर। समझे सर, समझे सर। पढ़ाई कीजिए सर, पढ़ाई आपको आगे काम देगा। जिस समय सब छोड़ देंगे ना आपके साथ, पढ़ाई आपके पीछे में खड़े रहेंगे, इसलिए आप पढ़िए और फालतू के कामों में इधर उधर ना घूमिए। ओके, कुछ में मेरा बात ना मानिएगा, बट पढ़ाई में मेरा बात जरूर मानिएगा। ओके सर, आते हैं अब 2 हम बताए हैं, तीसरा में देखिए 3 का 1 बोला कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्या को प्रदर्शित कीजिए। नहीं, 3 का 1 बोला है, 2/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। हम इसमें ए और बी बताएंगे सर, आपको सी बनाना है। ठीक है, आपको CHW में छोड़ेंगे। ठीक है, आप सी बनाएंगे। बोला कि इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, 2/3 और 7/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। आप कुछ ना करेंगे, इसको डिवाइड कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा। कैसे डिवाइड करेंगे, तो ऐसे 3 है ना, तो 3 2 पॉइंट दिए तब एगो 0 दिए। अब कितना टाइम लगेगा, तो 6 टाइम लगेगा, ये 18 आएगा। नहीं, अब 20 में से 18 गया तो 2 आएगा, एक बार और लगाइए तो कितना आएगा, 6। तो ये आपस में कट गया, लमसम 18 आया है, छोड़ दीजिए। 2 मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप लीजिए, तो इसका मान कितना आया है, पॉइंट के पहले आप 0 दे सकते हैं, तो 0 पॉइंट कितना आया, तो 66 आया। 0 पॉइंट कितना आया, तो 66 आया। आप इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए ऐसे, इसको आप एक लाइन पार लिए हैं। ठीक है, ये इधर जा रहा है, आप इसका कोई नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे बीच में होगा सर 0, यहाँ पे क्या होगा, तो 0।
बीच में आप ले लेंगे 0, यहाँ से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव में होगा 1 2 3 4, आप चाहें तो जहाँ तक भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5, आप चलते जा सकते हैं। इधर आएंगे तो माइनस में होगा, नहीं -1 -2 -3 -4 -5, आप इस तरह इसको लिखेंगे। समझे सर? समझे सर? आप ऐसा संख्या रेखा एक रेखा पार लेंगे, बीच में 0 देंगे, 0 से दाएं वाले साइड क्या होगा तो पॉजिटिव में होगा, 0 से बाएं वाला साइड क्या होगा तो नेगेटिव में होगा। आप इसको बैठाएंगे कैसे, आप देखिए इसका मान कितना आया है, 2/3 का मान कितना आया है 0.66 आया है 0.66, कितना आया है 0.66। तो देखिए 0.66 मतलब 0 से चला और 1 की तरफ जा रहा है, मतलब कि 1 भी ना पहुंचा, कितना पहुंचा तो 66 पहुंचा। आप बताइए कि 0.5 रहता तो 1 और 2 0 और 1 के बीच में होता, पर 0.66 है, इसलिए यहाँ पे आएगा लमसम, यहाँ पे आएगा। नहीं समझे हैं? मतलब कि 1 0 से चला और 1 की तरफ जा रहा है, नहीं 1 की तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में जाएगा, 1 भी ना पहुंचा 0.66 पहुंचा। अब 0.66 कहाँ तक होगा आप अंदाजा लगा के दे सकते हैं, यहाँ पे होगा, नहीं ये पॉइंट का नाम है 2/3, कौन पॉइंट का नाम, तो ये पॉइंट का नाम है 2/3। आप इसको देख सकते हैं। हंस रहा है। देखिए सर, आप बी नंबर का देखिए, ये 1 नंबर का था, आप बी नंबर का देखिए क्या हो जाएगा तो 7/4। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आप इसको भागा दे सकते हैं। एक लड़का करे सर आपको भागा देने नहीं आता है, नहीं आएगा। देखो 7 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे तो 1 टाइम लगा 4 आया, ये 3 आया, 0 लगाए, पॉइंट दिए, कितना आया तो 7/28, 7 टाइम 1 पॉइंट लगभग 1.7 आया। इसका मान कितना आएगा 1.7। अब बोल रहा है कि इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। कैसे करेंगे देखिए, कुछ नहीं करेंगे, क्या किए तो एक लाइन पारे, इसका नाम आप दे सकते हैं, बीच में क्या देंगे तो 0, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 देंगे, 1 2 3 4, अब जहां तक जा सकते हैं 1 2 3 4 5। इधर आएंगे तो माइनस में, बेंच ना हिलाएंगे सर, एक सेकेंड, बेंच ना हिलाएंगे, बेंच ना छुएंगे, बेंच ना आएगा -1 -2 -3 -4 -5। आप इसको जहां तक जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको सजाइए, 1.5 है, मतलब 1 से चला और 2 में जाने के लिए खोज रहा है, मतलब कि 1.7 1 से चला है और 2 में जाने के लिए खोज रहा है, पहुंचा भी नहीं, कहाँ तक गया तो 70 तक पहुंचा है। यहाँ देते तो कितना होता है 1.5, बट यहाँ पे आप अंदाजा लगा के इसको दे सकते हैं। तो इसका मान कितना है तो 7.4, इसका मान क्या होगा तो 7.4। ठीक है सर, आप ऐसे इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इनका हम लोग सी बना लिए थे, 3 का बी बना लिए थे, 3 का सी आपको बनाना है। 3 का सी आपको HW में दिए थे, ये बना लेना है। 3 का सी HW में था, ये HW में, ठीक है। हम लोग चलिए 4 नंबर से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा लेंगे, आप इसको बना लेंगे। कितना है क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है, 4 का 1 कहाँ है, चालू करेंगे। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। क्या बोल रहा है 1 और 2 के बीच, 1 और फिर सीख रहा है 1 और 2 के बीच, 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या को बोल रहा है लिखने के लिए। हम क्या फॉर्मूला बताए थे, a+b/2, a+b/2 फॉर्मूला बताए थे, a+b/2। इसको आप याद रखेंगे, बन जाएगा सारा हिसाब। देखिए
ए को मानेंगे ए, 1 को मानेंगे ए और 2 को मानेंगे बी। तब इसको बैठाते हैं, ए की जगह पर 1 और प्लस बी की जगह पर क्या 2 और बटे क्या हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। नहीं, 2 और 1 3, 3/2 एक परिमेय संख्या हुआ, एक आंसर। फिर देखिए बोला है कि 5 परिमेय संख्या लिखिए, तो एक हो गया, एक और लिखना है, मतलब 4 को और लिखना है। तो ए मानेंगे इसको और बी मानेंगे इसको, तो बैठाएंगे ए का मान कितना है 3/2 प्लस बी को माने 2, तो बी का मान कितना है 2 बैठाए, अब बटे 2 करेंगे। यहाँ कुछ ना है तो 1, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ला रहे हैं, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 टाइम जाएगा, इसलिए इसको ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा। इससे 2 टाइम में जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। अब बटे कितना है तो 2, ऊपर में जोड़ लेंगे 4 और 3 कितना हो गया 7 बटे 2। अब बटे ये वाला 2 नहीं, इसके कुछ नीचे में है तो क्या है 1 है। अब क्या होता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो ये 1 है नीचे सबसे ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में 7 × 1। अब बीच वाला बीच में रहता है 2 × 2, 2 × 2 इक्वल क्या होगा 7 × 1 7 और 2 × 4, 2 × 2 होगा 4 आंसर। 2 को होगा सर, ठीक है। ये 3/2 एक हो और 4/2 2 हो, 4/4 7/4 2 को होगा सर। अब देखिए इसको a मानिए और इसको b मानिए, अब इसको बीच में निकालिए, तो a का मान कितना 7/4 7/4। अब b को कितना मानेंगे 2, तो यहाँ देंगे b कितना हो जाएगा 2 और कुछ ना है तो 1, और इसके नीचे कितना है तो 2 है, 2 देंगे। अब 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा कितना 4 से इससे डिवाइड करेंगे 4 टाइम में जाएगा, उसको इसको गुना करेंगे 4 से 8 होगा। अब बटे कितना हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर 60, 8 और 7 कितना हो गया 15। अब बटे कितना हो जाएगा, ये दोनों बीच में रहेगा तो 7 4 दोनों कितना हो जाएगा 8। ये आपका आंसर है। आप देख सकते हैं 3 को निकल गया नहीं। देखिए ए फिर मानेंगे इसको, अब बी मानेंगे इसको, फिर निकालेंगे इसके और इसके बीच में क्या हुआ है 1 2 3। ए का मान कितना 15/8 15/8 प्लस बी, तो बी का मान कितना 2, कुछ नहीं है तो 1, अब बटे कितना है तो 2, ये वाला 2। अब इसको हल करेंगे, यहाँ तक दिख रहा है क्या, ये बेंच पर ना रहिए सर प्लीज, उसमें चल जाइए, हिल जाएगा। देखिए 8 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 और प्लस 8 दूना 16, और बटे कितना हो जाएगा तो 2, 15 और 16 हो जाएगा 31, और बटे 8 दूना कितना हो जाएगा 16। आपका आंसर इतना है 31/16, 31/16। 1 2 3 4 हो गया, एक और निकालना है 31/16। देखिए अब मानिए इसको a और इसको मानिए b, तो क्या हो जाएगा a प्लस b, तो 31/16 31/16 प्लस 2 और बटे 2 हो जाएगा। आप इसको हल करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 16 रे कैल्शियम लेंगे 16, यहाँ पे आ जाएगा 31 प्लस 16 दूना कितना हो जाएगा 32, अब बटे 2, 31 और 32 कितना हो गया, एक सेकेंड, 31 और 32 हो गया 63। अब बटे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 दूना कितना हो गया तो 32, 16 दूना 32, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 5 को बोल रहा था, 1 2 3 4 और 5, 5 को निकल गया सर। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या है। इसका आंसर मिल भी सकता है और ना भी मिल सकता है। क्यों?
तो इसके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या है। हम तो 5 को निकाले ना, इसके बीच में हजारों संख्या है जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है सर, आपको ना भेजने बोले हम। पांच में बोल रहा है 1 और 1/3 एंड 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या और 2 परिमेय संख्या निकालिए। बोला है कि 1/3 और 1/2 के बीच में एक परिमेय संख्या और 2 परिमेय संख्या निकालिए। मतलब कि कुल मिला के 3 को पूछ रहा है। ऑप्शन में ए को पूछ रहा है कि ऑप्शन ए में पूछ रहा है ए को निकालिए, और ऑप्शन बी में पूछ रहा है कि 2 को निकालिए। ठीक है, आपका प्रॉब्लम आप देख लेंगे। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या निकालिए, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि 2 परिमेय संख्या निकालिए। हम इसे लिख दिए हैं। आइए देखते हैं, पहले ए में चलते हैं। क्या देंगे, क्या फॉर्मूला होता है, a + b/2। a + b/2 पहले फॉर्मूला लिख देंगे, a + b/2। देखिए a का मान कितना 1/3 प्लस b का मान कितना 1/2 और नीचे में कितना है तो 2। ठीक है, आप इसको हल करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 2 है 6। एलसीएम आपको आना चाहिए, एलसीएम हम नहीं बताएंगे यहाँ पे। 3 और 1 का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6, यहाँ पे 2 जाएगा और यहाँ पे 3 आएगा, और कुल कितना है तो 2। ठीक है, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, कितना आएगा तो 5, ऊपर में है 5, 3 और 2 5, और नीचे में दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो 6 दुना कितना हो गया 12। इसका एक आंसर होगा कितना 5/12। यही पूछ रहा था, ए नंबर में पूछ रहा था, इसके बीच में एक परिमेय संख्या निकालिए तो 1 निकाले। अब बी नंबर में पूछ रहा है कि इसके बीच में 2 परिमेय संख्या निकालिए, इसके बीच में 2 परिमेय संख्या निकालिए। तो ये को तो हम निकाल दिए ना 5/12, तो आप 5/12 लिख सकते हैं यहाँ। एक आंसर हो गया। ठीक है, एक हम निकाल चुके हैं 5/12, तो एक आंसर हो गया। एक और निकालना है तो इसको मानेंगे ए और लास्ट वाले को मानेंगे बी। ठीक है, आप इसको भी मान सकते, किसी को मानिए आपका आंसर आ जाएगा। आप किसी को मान सकते 1/3 या 1/2 को। आप इसको मानिए ए और इसको मानिए बी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं आप a + b। तो a का मान कितना माने 5/12, अब b का मान कितना है तो 1/2 अब बटे 2। आप इसको हल करेंगे तो 12 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। ये 12 टाइम 1 टाइम में कटेगा, इसलिए 1 से गुना किए, ये कटेगा 6 टाइम में, ऊपर वाले को 6 से गुना करेंगे और नीचे कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू, ऊपर जोड़ देंगे 6 और 5 कितना हो गया तो 11 बटे ये दोनों आपस में गुना हो जाता है तो 24 दुना कितना हो गया, नहीं 12 दुना कितना हो गया तो 24। ये आपका आंसर। ठीक है सर, बी नंबर में पूछ रहा था कि 2 परिमेय संख्या निकालिए तो 1 और 2 आपका आंसर आ गया, और ए में पूछ रहा था कि 1 परिमेय संख्या निकालिए, आपका 1 निकला है, ये आपका आंसर है। ठीक है सर, आइए नेक्स्ट चलते हैं। 6 नंबर में बोला है 1 और 3 1 सेकेंड 6 में बोला है 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। के बीच 3 परिमेय संख्या बोल रहा है लिखने के लिए, 1/2 और 3/2 के बीच में 3 परिमेय संख्या को लिखिए। तो एक लिखते हैं, कैसे लिखागा, फॉर्मूला ये रहेगा a + b/2। क्या होगा a + b/2। a का मान कितना है 1/2, b का मान कितना है 3/2 और बटे कितना हो गया तो 2। आप इसको हल कीजिए। ठीक है, आप इसको हल कीजिए, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 + 3 अब बट्टे कितना हो जाएगा तो 2, इधर कितना हो गया 3 और 1 4,
4 अपॉन और ये गुना हो जाएगा आपस में तो कितना हो जाएगा 4, 4 और 4 आपस में कट के आया तो 1। इसका एक कितना होगा तो 1, एक आंसर कितना होगा तो 1। यहाँ तक दिख रहा है क्या? एक आंसर कितना हो गया इसका 1। 3 को मांग रहा है तो 3 को आपको निकालना। फिर ए का मान जितना आया ना आप ए का मान रखेंगे और लास्ट वाले बी का मान रखेंगे। फिर से देख लीजिए, जितना आया उसको ए का मान रखेंगे और लास्ट वाले बी का मान रखेंगे। आप निकाल देंगे, बैठा देंगे। ए का मान कितना 1, बी का मान कितना 3/2। आप इसको हल करेंगे, यहाँ कुछ नहीं था 1, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पे 2 टाइम में कटेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे 2, इसलिए कितना आएगा 5। 3 और 2 कितना हो जाएगा ऊपर में 5 और नीचे कितना आपस में गुना हो जाता है तो 2 गुना कितना हो गया 4। आपका आंसर है 5/4, 5/4। 1 गो 2 गो 3 को मांग रहा है। और लिखा लिए, देखिए इसको मानिए ए, इसको मानिए बी। बैठाइए आप, ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी 5/4 प्लस कितना होगा तो 3/2 अब बटे 2। इसको हल करेंगे 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 4, नहीं 1 टाइम में कट जाएगा इसलिए 1 से गुना करेंगे, 2 टाइम में ये कटेगा इसलिए 2 से गुना करेंगे 6 आएगा और नीचे कितना 2 हो गया। आप इसको हल करेंगे तो 6 और 5 11 अब बटे 4 दुना कितना हो जाएगा तो 8। ये आपका आंसर है। पूछ रहा था 1/2 और 3/2 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखिए तो 1, 2 और 3 को लिख दिए सर, आपका आंसर है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नॉन स्टॉप पढ़ना है सर, बिल्कुल ना रुकना है। जा सकता है, जाओ, मैं आऊँगा वीडियो बना के। नहीं अभी है, आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं, जा सकते हैं। हम आएंगे वीडियो बना के, जाइए। आप लोग कितना बैठिएगा? जाओ। 7 छुट्टी हो गया सारे का सर, अकेला बना रहे वीडियो। आइए, आओ बेटा, बट 7 -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। -2/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या बोल रहा है लिखने के लिए, इसके भी बीच में 3 परिमेय संख्या लिखने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये माइनस में दिया गया, ये प्लस में दिया गया था और ये माइनस में दिया गया। कुछ नहीं, नियम वही है सर, आप बनाइए इसको, नियम वही है। आइए आपको दिखाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। एक सेकंड सर, इसमें इसका खाना झड़ गया है, प्लीज। एक सेकेंड, इंक को भी चाहिए ना, हम लोग खाना खाते हैं तो इंक नहीं खाना खाएगा ना, तो फिर दिक्कत किस बात की? आ जाइए सर, फॉर्मूला यही रहेगा, a+b/2, a+b/2, a+b/2। ये a का मान, ये b का मान, ये a का मान, ये b का मान, फॉर्मूला a+b/2। देखिए सर, आपको नूनू नहीं बताएंगे, आप समझिए तो। देखिए -1/5 और प्लस क्या है, प्लस है और माइनस कितना है तो 2/5 अब बटे 2। आप इसको हल करेंगे -1/5 अब माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया 2/5 अब बटे 2। आप इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 5 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा तो -1, ये कितना हो जाएगा तो -2 बटे कितना है तो 2। इसका कितना आंसर आएगा -1 और -2 और -1 दोनों जुड़ जाएगा -3 हो जाएगा। अपॉन कितना होगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो 10। एक आंसर ये हो गया आपका, समझे?
एक आंसर ये हो गया आपको -3/10। 3 को बोल रहा है, 3 को निकालना है। अब देखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, लास्ट वाले को b मानना है। आप ना फंसेंगे, जितना निकलेगा ना उसको a मानना और जितना लास्ट में रहेगा ना उतना उसको b मानना हमेशा। तो आपको गलत ना होगा, आप भूलेंगे नहीं। आप इसको अगर b मानते हैं तो ये निकलेगा, आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको a मानिए। क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी। तो a का मान कितना? 3/10 प्लस बी का मान कितना? -2/5। तो माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अब बट्टे कितना हो जाएगा? 2/5। अब बट्टे 2। इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 10। ये 1 टाइम में कटेगा इसलिए -3 आएगा, इसलिए ये 2 टाइम में कटेगा, ये -4 आएगा। अपॉन कितना है? तो 2। आप इसको देख सकते हैं, माइनस से -4 और -3 हो जाएगा -7। अब बट्टे कितना हो जाएगा? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 10 दूना कितना हो जाएगा? तो 20। आपका आंसर -7/20 आएगा। ठीक है, आप एक और खोज रहा है, आप लिख सकते हैं। फिर देखिए इसको a मानेंगे और इसको कहाँ गया? इसको b मानेंगे नहीं, तो कितना हो जाएगा? -7/20 और माइनस प्लस यहाँ दबाता, अब प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -2/5। अब बट्टे कितना हो जाएगा? तो 2। ठीक है, 20 और 5 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 नहीं, इससे 1 टाइम में कटेगा तो इसको 1 से गुना करेंगे तो -7। ये 4 टाइम में कटेगा नहीं, 5 से 4 टाइम में कटेगा, इसलिए ऊपर वाले को 4 से गुना करेंगे 8 आएगा। अब बटे कितना है? नीचे 2। अब देखिए -8 और -7 कितना हो जाएगा? -15। अब बटे ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, कितना हो जाएगा? 40 आंसर हो जाएगा, -15/40। 3 को खोज रहा था, 1 2 3। आप इसको देखेंगे और अच्छा से नोट डाउन करेंगे, आप इसको रिवीजन करेंगे तब आपको समझ आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। करने से आएगा, करने उड़ जाएगा, आपको पता ही ना चलेगा। इसलिए इसको लिखिए। आइए चलते हैं 8 में है -1/2 एंड 1 के बीच बोला 3 परिमेय संख्या लिखिए। नहीं, -1/2 एंड 1 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। लिखो, फॉर्मूला वही रहेगा, आप जानते हैं क्या होगा? a प्लस b/2। नहीं, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। आप बिठाइए इस पर। a का मान कितना? -1/2 प्लस b का मान कितना? 1 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना? 1/2। देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इससे 2 से काटेंगे तो 1 टाइम में कटेगा, इसलिए इसके ऊपर वाले को 1 से गुना करेंगे तो -1 आएगा। इससे काटेंगे तो 2 टाइम में कटेगा, इसलिए इसके ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब बटे 4 इक्वल टू 2 में से 1 चल गया तो 1 बचा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना हो जाएगा? 4। 1/4 हो गया सर, एक आंसर कितना हो गया? 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। अब फिर देखिए इसको a मानिए और लास्ट वाले को b मानिए। आप इसको भी b मान सकते हैं, उसी को मानते हैं। आइए देखते हैं कितना हो जाएगा? a प्लस b, तो a का मान कितना? 1/4 प्लस b का मान कितना? 1 और कुछ नहीं है तो 1, नीचे में 1 देंगे। आप इसको हल करेंगे 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इससे 1 टाइम में डिवाइड होगा, इसलिए इसके ऊपर वाले को 1 से, इससे 4 से, इसलिए 4 से बटे कितना हो जाएगा? 2। आप इसको 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 और ये कितना हो जाएगा? आपस में गुना होगा तो 8। 5/8 आपका आंसर 1 आएगा। एक और पूछ रहा है आपको, 3 को पूछ रहा है, 2 को आप निकाले। फिर देखिए देखिए a का मान कितना होगा? 5/8 और b का मान कितना होगा? 1। तो a का मान कितना हो गया? 5/8 प्लस b का मान कितना? 1 और कुछ नहीं है तो नीचे 1 और बटे कितना? 2 इक्वल 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। नहीं, 8 और 1 का एलसीएम लेंगे 8 आएगा
8 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा, इसलिए इसके ऊपर वाले को 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। प्लस देखो इससे काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, इसलिए इसके ऊपर वाले को 8 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, और इसके नीचे में क्या आता है 2 इक्वल 8 और 5 कितना हो गया 13। अब बटे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 8 दोनों कितना हो गया आपका 16 आंसर आएगा। 13 बटे 16, 13 बटे 16। इस चैप्टर में लगभग 9-10 सवाल था सर, हम सब बताएं। आप इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर अगला दिन बताया जाएगा आपको। एक का बीक में एक में फर्स्ट नंबर में बोल रहा है, एक का बी। आइए देखते हैं एक का बी, प्रश्नावली 1 के बी। देखिए एक का बी में बोल रहा है, ये भारती भवन का बुक है, चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? 1 नंबर में बोला कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए तो बताए थे जिसका मान रूट में होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा, और जिसका मान रूट में नहीं होगा वो होगा परिमेय संख्या। तो क्या पूछा है कि कौन सा अपरिमेय संख्या, मतलब कि कौन सा रूट में है। ऑप्शन इसमें दिया गया है सर, देखिए एक में है रूट अंडर, एक में है 36/64, 1 नंबर में। बी का है √3, सी का है -9/49, और डी का है, यहाँ शायद नहीं दिखता होगा, लिख देते हैं हम, डी का है √9/81। आप इसको हल करेंगे, देखिए इसका मान आ जाएगा कितना 6/8, नहीं 36 का रूट होता है 6 और 64 का रूट होता है 8। ये 3 का रूट नहीं निकलेगा सर, इसलिए ये रूट में निकला है, ये परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है। पूछा है हमको कि कौन अपरिमेय संख्या होगा, तो ये परिमेय संख्या है, ये नहीं होगा। फिर देखिए ये परिमेय संख्या होगा, चूंकि ये रूट में आया है, और ये रूट में नहीं आएगा, इसका मान कितना निकलेगा 9, और 49 का रूट कितना होता है तो 7, ये भी नहीं होगा, ये परिमेय संख्या है। और ये देखिए 9 का रूट कितना होता है, 9 रहेगा रूट अंडर में तो निकल के कितना आता है 3, और 81 आएगा तो कितना 81 ऊपर में है, रूट अंडर में है तो उसका कितना मान आता है 9। तो ये सब परिमेय संख्या है, चूंकि P/Q के रूप में ये और ये परिमेय संख्या। आपको पूछा वो परिमेय संख्या क्या होगा, तो ये बी वाला ऑप्शन होगा जो कि रूट में है। जो संख्या रूट में रहेगा वो अपरिमेय संख्या रहेगा, और जो संख्या रूट से बाहर आ जाएगा वो परिमेय संख्या रहेगा। माइनस में भी रह सकता है, ये प्लस में भी रह सकता है, कुछ में रह सकता है। माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं सर, वो माइनस में है तो है, ऋणात्मक संख्या है, क्या दिक्कत है, ठीक है। आइए 2 नंबर का देखते हैं। 2 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित का जोड़ा लगाइए, देखिए 2 नंबर में बोला है निम्नलिखित का जोड़ा लगाइए। 3x इसको आप लिख लेंगे, ऐसे करके जोड़ा लगाएंगे हम। 3 1 4 वो है, इधर है A B C और D। आप इसको हल करके लगाएंगे। 3x - 9 इक्वल टू, यहाँ है 3x - 9 इक्वल 2 आएगा, यही ना है 3x - 9 2। आप इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस में इधर है 9 तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में 2/9 हो जाएगा। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, नहीं x अपॉन कितना हो गया 11/3। देखिए P/Q के रूप में आया है ना, ऊपर का मान P है नीचे का मान Q है। P का मान 11, नीचे 3 का मान Q का मान 3 है, तो P/Q के रूप में आया है। P/Q के रूप में क्या होता है तो ये परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा इसका, कौन से मिलेगा परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी में है, तो 1 का कौन होगा C होगा, समझे।
आप इसको ऐसे बनाएंगे। फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा, इधर पे 1 है और ये माइनस में उधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, इक्वल 2 हो गया। अब देखिए ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला गया, और जो संख्या रूट में आता है वो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। तो वो अपरिमेय संख्या कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बी का क्या होगा, 2 का डी हो जाएगा, समझे। फिर देखिए रूट अंडर 1 है, देखिए रूट 2x इक्वल टू कितना है, रूट अंडर 8, रूट अंडर 8। आप देखिए इसको रूट से बाहर निकालते हैं, x हो जाएगा, और ये क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, नहीं जोड़ा में से एक बाहर आता है तो रूट 2 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जोड़ा में इसलिए बाहर एक आएगा, एक को नहीं निकला इसलिए रूट में रह गया, ये रूट कट गया, x इक्वल टू कितना आया 2 आया। तो ये कौन संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है सर, जो 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करते जाता है, वो क्या होता है प्राकृतिक संख्या। तो ये क्या होगा x इक्वल टू प्राकृतिक संख्या। अब देखिए कौन ऑप्शन में मिल रहा है, ये ए में मिल रहा है, इसका 3 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जो बच गया उसका हो जाएगा बी नंबर, समझे। आप इसको ऐसे मिलाएंगे, आप इसको ऐसे मिलाएंगे, आप इसको ऐसे मिलाएंगे। 3 नंबर में बोल रहा है कि केवल उत्तर लिखिए, केवल उत्तर लिखने के बोल रहा है, बोल रहा है 2 3 का 2 है, आप देख लीजिए 3 का 1, 2 अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो अनंत होती है सर। 2 अपरिमेय संख्या है और उसके बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होगी, अनंत होगी। 3 का 1 में क्या होगा, अनंत होगा, अनगिनत होगा, अनगिनत, अनगिनत होगा। नहीं 3 का 1 में क्या बोला है कि 2 अपरिमेय संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या हो, तो अनंत होगा, अनगिनत होगा, उसको हम गिन ना सकते, कई हो सकता है, ठीक है। अब देखिए बी नंबर में क्या बोला है, 3 के बी बोला है कि 2 वास्तविक संख्या के बीच कितनी वास्तविक संख्या हो सकती है, फिर भी अनगिनत होगा। 2 वास्तविक संख्या है उसके बीच में कितना वास्तविक संख्या हो सकता है, तो अनगिनत हो सकता है, अनगिनत हो सकता है, अनगिनत, अनगिनत इसका आंसर होगा, ठीक है। सी में देखिए, सी में फिर बोला है, वही बोला है कि 1 नंबर का ऑप्शन, मतलब कि ए वाला ये सवाल है, बोला कि 2 वास्तविक संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगी, तो अनगिनत होगी सर। तीनों में ये आप देख लीजिएगा, अनगिनत, ये सब आप देख लेंगे, ये सब बताने का नहीं है। और डी नंबर में बोला है, आप अच्छा से इसको लिखेंगे। डी नंबर में बोला है परिमेय संख्या के समुच्च और अपरिमेय संख्या के समुच्च में कितनी संख्या उभयनिष्ठ होगी, एक भी नहीं होगी सर। और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी उभयनिष्ठ नहीं होंगे, कभी आपस में वो मैच नहीं करेंगे, मतलब कॉमन। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है कि कॉमन, दोनों कॉमन आएगा क्या, और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों अलग अलग है, ये कभी कॉमन आ ही नहीं सकता। तो इसमें क्या हो जाएगा, को एक भी नहीं, ई नंबर में देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्च को क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक है। बोला है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्च को क्या कहेंगे, दोनों को मिला देंगे तो क्या कहेंगे, ये होगा वास्तविक संख्या है, ठीक है। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप मिला दीजिएगा तो वो वास्तविक संख्या बनेगा, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। एफ नंबर में देखिए बोला है एक परिमेय क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत रेखा पर एक बिंदु होता है, हाँ होता है सर। देखिए आप ऐसे अगर इसको रेखा मानते हैं, आप इधर ये जा रहा है, यहाँ जा रहा है, अगर यहाँ 0 है, इधर जाएंगे, देखिए 0 से इधर जाएंगे दाएं दें तो पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 आप इस तरह जाएंगे, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 जाएंगे, तो कहीं भी लेंगे तो एक पॉइंट पर जाके रुकेगा ना,
कहीं भी जाएंगे तो एक पॉइंट पर रुकेगा ना। तो वही बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या क्या संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है? तो हाँ होता है सर, कहीं भी जाके रुकेंगे, मान लीजिए जाके √3 जाके रुके यहाँ पर, तो क्या कहीं रुके ना, पॉइंट एक आया ना, तो यह संख्या रेखा पर है ना, तो इसका आंसर होगा हाँ। ठीक है, इसका आंसर हाँ होगा। 4 नंबर में है 4 का 1 संख्या रेखा पर निम्न को प्रदर्शित कीजिए। मतलब बोल रहा है ना 4 का 1 बोल रहा है कि √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। देखिए करते हैं, देखिए आप ऐसा कीजिए कि √3 का मान लिख लीजिए। √3 का मान होता है 2.236, नहीं 1.732, ठीक है 1.732। √3 का मान होता है 1.732। आप 2 डिजिट तक ले सकते हैं, ठीक है, आप इससे निकाल सकते हैं। देखिए संख्या रेखा पर बोला है तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए संख्या आप लेंगे, रेखा लेंगे वो इस तरह, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, बीच में आप पॉइंट लेंगे, इधर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा 1 2 3 4, ठीक है। आप इधर आएंगे तो माइनस में आएंगे, -1 -2 -3 -4 आएंगे, ठीक है। तो √3 का मान पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है? तो पॉजिटिव में है, क्यों? तो ये प्लस में है, प्लस में। अगर माइनस रहता तो 0, यहाँ पे 0 होगा। अगर माइनस में रहता तो ये 0 का इधर में इसका लाइन आता, बिंदु आता, लेकिन ये पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव तरफ आएगा, इधर आएगा, ठीक है, क्लियर ना। ये पॉजिटिव में है तो 0 से इधर आएगा, इधर ना देना, ये गलत हो जाएगा सर। तो कितना 1.73, मतलब 1 से निकला, 1 से निकला, 2 में जाने के लिए खोज रहा है, लेकिन गया नहीं, आधा से पार चल गया, कितना 73 चल गया, 1.73, मतलब 1 से निकला और 2 में जाने के लिए खोज रहा है, गया नहीं, कितना गया तो 73। तो देखिए 1 से निकला, देखिए अगर यहाँ पे आता, बीच में कितना होता है, आधा आधा होता है तो 1.5 होता है, लेकिन गया कहाँ, ज़्यादा चल गया है, तो लगभग यहाँ पे होगा। इसका पॉइंट यहाँ आएगा, पॉइंट को दर्शाने के लिए ऐसे दे सकते हैं, इसका मान क्या होगा तो √3 आएगा, इसका मान क्या होगा तो √3 आएगा, ठीक है सर। आइए 2 नंबर में बोल रहा है 4 का b है -√3/2। आप ऐसा कीजिए, इसका मान लिख लीजिए, -√3 का मान क्या लिखे 1.73 बटे कितना है 2, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ऊपर में 5 से हम गुना कर देते हैं, कितना हो गया, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए 1.732 को 5 से गुना कर दीजिए, 15 के 5 और 7 5 36 के 6.65 और 3 8 पॉइंट कितना आ गया सर, ऊपर में आया 8.65, माइनस है यहाँ, और पॉइंट कितना बटे कितना हो जाएगा, नीचे भी 5 से गुना करेंगे ना, जैसे ऊपर में जितना गुना करेंगे नीचे में भी उतने से गुना करेंगे, तो ऊपर में 5 से गुना किया था, तो नीचे भी 5 से गुना करेंगे, तो नीचे कितना आ गया 10 आ गया। अब देखिए एक देखे कितना 0 रहेगा ना, तो इधर से पॉइंट से गणना कि इधर में कितना आएगा, मतलब कि देख लीजिए 264, अब बटे में अगर 100 रहे तो इसको पॉइंट बिठाने के लिए क्या करेंगे पता है, गनेंगे, एक पर क्या 0, 1 और 2, 2 0, इसलिए इसको हटाएंगे और पॉइंट देंगे 1 2, इधर से 2 गनेंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा, बन गया पॉइंट। अब देखिए इसी प्रकार इसमें देंगे तो 1 देखिए कितना 0 है, 1 0 है, एक 0 है, इसलिए यहाँ से ना गनेंगे, जहाँ से पॉइंट है वहाँ से गनेंगे, तो यहाँ से गनेंगे तो 1, इसका मतलब यहाँ पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आपका हट जाएगा, तो यहाँ पे देंगे माइनस कितना आ जाएगा तो 0.865, समझे, 0.865, इसको कैसे लिखे समझ के आप। अब देखिए संख्या रेखा पर दर्शाइए,
एक रेखा हम पार लिए हैं, यहाँ पे 0 1 1 2 3 आप कितनों तक ले सकते हैं, -1 -2 और -3। देखिए माइनस में इसका आंसर होगा क्या, इधर आएगा ना, 0 से इधर आएगा ना, नेगेटिव है तो नेगेटिव तरफ आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तरफ जाएगा। कितना है, -0.865, मतलब कि एक भी नहीं है, पॉइंट से मतलब एक से कम है नहीं। अब 2 डिजिट तक लीजिए, आपका आसान होगा। मतलब 1 से निकला और 2 में जाने के लिए खोज रहा है, मतलब यहाँ से निकला नहीं, 0 से निकला और 1 में जाने के लिए खोज रहा है, मतलब एक भी नहीं है ये। आप 0 के पॉइंट के पहले आप 0 बैठा सकते हैं, मतलब 0.86 है। तो देखिए 1 0 से निकला 1 की तरफ आ रहा है तो आया भी नहीं, लगभग आया 86 में, लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, इसका पॉइंट कितना आया, तो कितना है, -3/2। ये पॉइंट का नाम -3/2 है। ये पॉइंट का नाम -3/2 है। ये पॉइंट का मान -3/2 है। गिरना ना रे माइक, कहाँ है सर? सर हम इसमें 4 सवाल है, एक सवाल और बताएंगे हम, उसके बाद आप बनाएंगे। ठीक है, देखिए हम सी नंबर का छोड़ रहे हैं, सी नंबर इजी है, आप सी बना लीजिएगा। ओके, 4 का सी आप HW में लिख लीजिए, 4 का सी HW आप ये बनाएंगे। हम 4 का D बता देते हैं, 4 का D, देखिए 4 का D कितना है, तो √6। इसका कितना मान होता है, 2 पॉइंट अप्रोक्स होता है 2.645, 2.236, 645 ले लेते हैं। ठीक है, 2 डिजिट तक लेना है, 456 होता है शायद, 2.45 इतना रहने दीजिए, अप्रोक्स में लीजिए, चूंकि √3 का ये मान डिजिट नहीं निकलता है वो एग्जैक्ट, इसलिए इसका मान आप रूट में अप्रोक्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान कितना है, 2 से मतलब 3 में जाने के लिए खोज रहा है, आप इसको लाइन पार सकते हैं। ठीक है, बीच में 0 लेंगे आप, 0 1 2 3, तो 1 2 3 -1 -2 और -3। देखिए √6 का मान 2.45 है, मतलब लगभग 2.5 है, नहीं 2.45 है तो लगभग 2.5 पे 2.5 है। तो देखिए 2 से निकला और 3 में जाने के लिए खोज रहे, लेकिन 3 पहुंचा नहीं, 2.5 में पहुंचा है, मतलब आधा जाएंगे तो 2.5 जाएंगे, लेकिन हल्का कम है ना, तो यहाँ देंगे तो 2.5 आएगा, थोड़ा सा कम कर देंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ये पॉइंट का नाम है √6। ये आपका आंसर होगा। समझे सर, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है सर, आप मेहनत कीजिए और इसको आप रिवाइज कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में अगला बताएंगे। या आज कितना बताया, तो एक का ए और एक का बी, अगला में बताएंगे एक का सी वगैरह, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप फॉर्मूला वगैरह जितना भी लिखे आप उसको रिवाइज कीजिएगा और बनाइएगा। आप प्लीज़ सर लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।